है तो ये भी कितना होगा थीटा। तो इस ई का इधर कंपोनेंट कितना आया ई कॉस थीटा, प्लस इस ई का इधर कंपोनेंट कितना आया ई कॉस थीटा, ऊपर कंपोनेंट ई साइन थीटा, नीचे इधर ई साइन थीटा। तो ये दोनों तो क्या हो गए कैंसिल हो गए। फिर से कह रहा हूं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो इधर आया, किधर आया इधर, दिस डायरेक्शन। और कितना आया 2e cos थीटा। तो व्हाट इज ई नेट, ई नेट इक्वल्स टू 2e cos थीटा। नाउ व्हाट इज ई, इस Q की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है कितना, तो E है KQ अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इंटू कॉस थीटा। अगर ये थीटा है तो व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए अपॉन दिस, तो ए अपॉन दिस। तो ये है ई नेट। तो ई नेट इक्वल्स टू के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अजम्पशन लगाते हैं हम किसके, डाइपोल के। डाइपोल का अजम्पशन क्या है कि ये जो डिस्टेंस 2a है ये बहुत ही छोटी है, ठीक है। तो एक तो अजम्पशन लगेगा यहाँ से कि r इज वेरी ग्रेटर देन a। ये जो r है वो a से बहुत बड़ा है, तो r को वेरी ग्रेटर देन कर दो, इसको लगभग यहाँ से एलिमिनेट कर दो। तो ई नेट कितना आया 2KQA अपॉन r क्यूब। एक अजम्पशन लगा दिया। दूसरा अजम्पशन डाइपोल मोमेंट का लगाओ। अजम्पशन क्या है वो तो अब यहाँ पुट करना है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट इज हियर। तो चार्ज इज Q और सेपरेशन बिटवीन देम इज 2a। तो Q इंटू 2a की जगह आप क्या पुट कर दो P। तो Q इंटू 2 इंटू a इट इज P। तो ई नेट कितना आया K एंड दिस इज P अपॉन R क्यूब। तो ये आ गया ई नेट। ऑन द एक्सिस कितना था 2kp अपॉन R क्यूब और ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर kp अपॉन R क्यूब, तो उसका हाफ है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब यहाँ पर फिर से हम वेक्टर की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। व्हाट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कहां से पुट करें। तो देखो P वेक्टर किधर है, P वेक्टर डाइपोल मोमेंट वेक्टर। डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसा ये। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसके अपोजिट, ये P वेक्टर, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इधर आया है। मतलब आपके ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये वाला, इसकी डायरेक्शन किधर है माइनस P कैप में, माइनस P कैप, क्योंकि इधर तो है आपका P कैप या P वेक्टर, तो इधर यूनिट वेक्टर क्या होगा माइनस P कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ये रहा KP अपॉन R क्यूब और डायरेक्शन E कैप। E कैप मतलब ये डायरेक्शन किसके बराबर है
माइनस ऑफ पी कैप, तो माइनस पी कैप, तो यहाँ पर माइनस आगे ले आए और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। अगर डायपोल मोमेंट इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, और कितना होगा, के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आप नीचे भी देखेंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा और के पी अपॉन आर क्यूब होगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने देख लिया, एक्सिस पे हमने देख लिया, इस पे देख लिया, इस पे देख लिया। अब हम देखेंगे इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट। तो एक बार के लिए आप दोनों को अच्छे से लिख लें, रिवाइज कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट है वहां पे। जनरल पॉइंट से मेरा मतलब कि जैसे ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, इसका सेंटर है, और यहाँ पर ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, और मैंने कहा था जो भी आप डिस्टेंस लोगे, किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोगे, वो कहाँ से लोगे, सेंटर से। तो ये है इसका सेंटर। तो इस सेंटर से सपोज कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। देखो हमने एक्सिस पे निकाल लिया था, परपेंडिकुलर निकाल लिया था, अब कोई जनरल पॉइंट निकालना है, और ये सेपरेशन है आर। व्हाट इज दिस सेपरेशन, आर। तो अब ये आर तो बहुत सारा हो सकता है, एक और दिस एंगल इज थीटा। अब ये पॉइंट फिक्स हो चुका है, आर और थीटा हमने फिक्स कर दिए, एक ही प्लेन में है, पहली बात तो ये भी ध्यान रखना। अब यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करें, आपके एनसीईआरटी में भी एक अच्छा मेथड दिया हुआ है, आप उसको भी देखें, वो भी अच्छा है, बट एक बहुत ही सिंपल मेथड है। एंड दिस सेपरेशन बिटवीन देम इज 2a। ये सेपरेशन कितनी है, दिस इज 2a, फिर से वही बात 2a। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया q इंटू 2a। अब कैसे निकालें वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड ये रहा और डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर अभी इस डायरेक्शन में है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप उसके कंपोनेंट कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी तो आप उसके कंपोनेंट कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में है आपका पी वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए। इस डायरेक्शन में है आपका पी वेक्टर, इसके क्या कर लीजिए, दो कंपोनेंट। एक तो कर लीजिए आप इस लाइन के परपेंडिकुलर, और एक कर लीजिए इस लाइन के अलोंग।
ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका इस लाइन के अलोंग। आप P के क्या कर लें, दो कंपोनेंट कर लें, एक तो इस P का कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर और दूसरा उसके अलोंग। अब इधर था P, तो अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, P cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, P sin थीटा। अब बहुत ही सिंपल हो गया। अगर मैं इनको भूल जाऊं, बाकी सबको P cos थीटा पे कंसंट्रेट करूं, तो P cos थीटा एक डाइपोल मोमेंट है इधर, और उसकी एक्सिस पे एक पॉइंट है R, एक्सिस पे एक पॉइंट है R डिस्टेंस पे। तो P cos थीटा की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, तो कितना होता है, तो 2kP। अब P कितना, P cos थीटा अपॉन R3। देखो हम डाइपोल, कोई भी ऐसा डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट P है, उसके सेंटर से R डिस्टेंस में यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2kP अपॉन R3। अब यहाँ पर P की जगह क्या है, P cos थीटा, तो ये है एक डाइपोल, P की जगह यहाँ P cos थीटा आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया, तो ऑन द एक्सिस आपने निकाल लिया। दूसरा जो डाइपोल है वो है P sin थीटा, और P sin थीटा इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है ये। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो इस P sin थीटा के कैसा आएगा, परपेंडिकुलर पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में। P sin थीटा इधर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। कितना होगा, ये एंगल 90 रहेगा, कितना होगा, तो KP अपॉन R3। के ये अगर P होता तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना होता, KP अपॉन R3। अब P sin थीटा है तो KP sin थीटा अपॉन R3। तो अब इस जनरल पॉइंट R पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है। ये तो हो गया आपका ड्यू टू P cos थीटा, एंड दिस इज ड्यू टू P sin थीटा। नेट कितना होगा, दोनों का स्क्वायर करो, जोड़ो, ऐड करो, रूट करो, तो 2kP cos थीटा अपॉन R3 का स्क्वायर प्लस KP sin थीटा अपॉन R3 का स्क्वायर एंड होल द रूट। तो क्या क्या टर्म बाहर आ जाएगी, KP अपॉन R3, KP अपॉन R3, KP अपॉन R3, ये स्क्वायर बाहर आएंगी और रूट में फिर स्क्वायर हट जाएगा, तो KP अपॉन आ जाएगा R3। अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर। तो थोड़ा और इसको इजी कर लें, तो ये नेट क्या हो जाएगा, KP बाय R3 रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो हो गया 1 और एक cos स्क्वायर थीटा रह गया 3। तो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, रखने तो वो भी दोनों हैं क्योंकि वहीं पर पूछा जाता है, इन जनरल बहुत कम पूछा जाता है, बट ये भी याद रखना है। और याद ना आए तो डिराइव कर लेना, बहुत आसान है। तो अगर इसमें आप थीटा 0 रख देते हैं, ये थीटा 0 मतलब ऑन द एक्सिस, तो cos 0 1 हो गया, 1 + 1 2, तो 2kP अपॉन R3। थीटा अगर आप 90 रख देते हैं तो थीटा 90 रखोगे तो कितना हो जाएगा, cos 90 0, और ये नेट क्या आएगा, KP अपॉन R3। और ये होगा किस डायरेक्शन में, तो ये देखो कुछ इन दोनों का रिजल्टेंट होगा और कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ये एंगल भी कई बार पूछ लेते, कई बार ये एंगल पूछ लेते, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप tan थीटा आराम से लिख सकते हैं। ये वेक्टर आपको पता है, ये वेक्टर आपको पता है, तो ये थीटा आराम से आपको निकल जाएगा, या फिर ये वेक्टर सेम, तो डायरेक्शन भी आराम से निकल जाएगी।
नोट करें यहाँ तक। तो इन जनरल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया डाइपोल के कारण। क्लियर है? अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ये तरीका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रखें। सपोज दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और यहाँ पर एक डाइपोल है P, दिस एंगल इज 37 डिग्री। आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और ये डिस्टेंस है D। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है आपको, दिस इज x, दिस इज y। करें, ट्राई करें। चलो मैं बताता हूँ क्या करें। फिर से कंपोनेंट कर लें। इधर हो गया आपका P cos 37 मतलब 4/5, इधर हो गया आपका P sin 37 मतलब 3/5। तो इस डाइपोल के तो एक्सिस पे हो गया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। कितना होगा? तो 2kp/r³। तो 2k 3/5p/d³। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P के अपोजिट इधर होगा। कितना होगा? kp/r³। k 4/5/d³। तो रिजल्टेंट कुछ बीच में आएगा, या फिर इसको आप -i कैप और इसको आप +j कैप में लिख दें। बहुत ही आसान, ठीक है। दूसरी बात, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आएगा आपके सामने कि जैसे यहाँ एक पॉइंट चार्ज है Q और इससे R डिस्टेंस पर यहाँ पर एक डाइपोल है P और ये एंगल दिया हुआ है आपको थीटा। फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज Q। इस Q की वजह से इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड ही बताना है यहाँ पर, कैसे फाइंड करेंगे। अब इस Q की वजह से यहाँ अगर मैं फोर्स निकालने बैठूंगा तो इस P में यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ओरिएंटेशन भी अलग अलग है। निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस Q की वजह से यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। हालांकि वो भी हम देखेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल कैसे रिएक्ट करता है। तो मैं Q के इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पे फोर्स लगेगा बट वो निकाल नहीं सकता, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इस Q पे फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये Q इस पे लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाला फोर्स कैसा होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये डाइपोल Q पे जितना लगाएगा उतना ही ये Q इस डाइपोल पे लगाएगा। तो डाइपोल Q पे कितना लगाएगा? तो इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। तो ये हो गया आपका एंगल 180 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा?
के पी अपॉन आर क्यूब रूट ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फोर्स आ गया। ये फोर्स दोनों पे लगेगा, इस पे वो लगाएगा, उस पे ये लगाएगा, सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना। एक आपको ऐसा चीज़ दे देगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फोर्स निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन एक्शन रिएक्शन में आप जाओगे तो फटाक से निकल जाएगा। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल उसकी बातें हमने करी। एक क्वेश्चन, ओहो ये तो उल्टा बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं दिए जाता हूं, करना ट्राई, जो कर लेगा। हाँ, अपने बड़े भैया दीदी से मदद मत लेना बिल्कुल भी, नहीं तो टांगे तोड़ दी जाएगी। क्वेश्चन है, there is an hemisphere of radius r and here is center of hemisphere. Radius r, hemisphere, और इसके सेंटर पे यहां पर एक डाइपोल है Q P। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू curved surface of hemisphere। इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ऐसा। हमने जनरल पॉइंट आर पे भी देखा, एक्सिस पे भी देखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी देखा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास करेगा ऐसे। याद आया कुछ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो इधर हो जाएगा, तो ऐसे पास करेगा यूं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, इसका मतलब इस कर्व्ड सरफेस से क्या पास कर रहा है? फ्लक्स। तो कितना फ्लक्स पास करेगा इस कर्व्ड सरफेस से? आप इसको सॉल्व करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल। ये क्वेश्चन सब बच्चे सॉल्व करके भेजेंगे, जिसका जैसा दिमाग चल रहा है वैसा मुझे सॉल्व करके चाहिए। क्वेश्चन सरफेस लगा के फलान पूंछड़ जो भी लगाना है लगा के मुझे इसका सॉल्यूशन सब बच्चे देंगे। जो बच्चा इसका सॉल्यूशन नहीं देगा उसकी सैटरडे की क्लास एब्सेंट लगेगी। तो जो भी सबसे पहले इस वीडियो को देखे वो कंफर्म कर दे सब बच्चों को। जो इसको नहीं देगा इसका सॉल्यूशन उसकी क्या लगेगी? एब्सेंट लगेगी। अभिजीत है, बहुत सारे बच्चे हैं जो देख नहीं रहे हैं वीडियोस, ठीक है, मत देखो, उनकी इच्छा है। अच्छा, अब देखते हैं पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चर्चाएं कर ली, अब दूसरा रहा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स
एक्सिस वही देखेंगे, एक्सिस पे, एक्सिस के परपेंडिकुलर और इन ए जनरल पॉइंट आर कोमा थीटा पे। तो एक्सिस पे जैसे ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, और ये जैसे हम सेपरेशन हमेशा से कहते हैं कितनी है 2a, दिस इज ए, दिस इज ए, और ये आपका हो गया मिड पॉइंट। जो भी डिस्टेंस लेते हैं सारी कहाँ से मेजर करेंगे, मिड पॉइंट से, और ये हो गई एक्सिस। तो एक्सिस यहाँ मिड पॉइंट से सपोज ये r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर हमको पोटेंशियल लिखना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल जो v होगा वो होगा v ड्यू टू q प्लस v ड्यू टू माइनस q, और पोटेंशियल है आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल में v जैसे लिखते हैं कितना kq/r², तो q आप विद साइन पुट करते हैं, तो v इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू q, इस q की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो kq/r-a² प्लस माइनस q की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो k-q/r+a²। एक मिनट, kq/r होता है ना, तो हाँ kq/r। हाँ, नेट निकाल लें, एलसीएम r-a r+a, kq r-a kq r+a माइनस kq r-a। v बराबर kq तो आप बाहर ले लें, r+a माइनस r+a अपॉन ये हो गया आपका r² माइनस a², तो kq इंटू ये हो गया 2a अपॉन r² माइनस a²। अब अजम्पशन लगाते हैं q इंटू 2a, दिस इज p, तो kp/a बहुत छोटा होगा r से, kp/r², तो पोटेंशियल कितना आया kp/r²। किधर, इधर, अगर इधर तो पोटेंशियल कितना आएगा माइनस kp/r², क्योंकि नेगेटिव के पास जाओगे तो पोटेंशियल नेगेटिव का ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप पॉजिटिव के इस साइड में हो, पॉजिटिव के पास में हो, तो पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा है। ये देखो, ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिनोमिनेटर छोटी संख्या तो बड़ा है, नेगेटिव पोटेंशियल डिनोमिनेटर बड़ी संख्या छोटा है, तो इधर नेट पोटेंशियल पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप इधर आ गए, इधर पोटेंशियल क्या होगा माइनस kp/r², इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन पर मैटर नहीं करता, बट नेगेटिव चार्ज के नज़दीक हो तो नेगेटिव पोटेंशियल हावी रहेगा। तो पोटेंशियल kp/r², और ये स्केलर क्वांटिटी है, यू नो दैट, क्लियर है। दूसरा पोटेंशियल देखते हैं। देखो पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से एनर्जी लिखी जाएगी। डाइपोल के पास में कोई पॉइंट रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह इसी से लिखी जाएगी। दूसरा पोटेंशियल वही आपका ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये माइनस, ये प्लस, ये आपका 2a और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये माइनस q है, ये प्लस q है, और इसकी वजह से ये सपोज r है, ये भी a है, ये भी a है। तो इस प्लस q की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा kq/दिस डिस्टेंस, और इस माइनस q की वजह से कितना होगा तो k-q/, तो
तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो पोटेंशियल कितना आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, 0। भाई माइनस चार्ज भी उतना ही डिस्टेंस पर है, प्लस चार्ज भी उतना ही डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल तो k/r होता है, डायरेक्शन तो होती नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जितना होगा पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल इसका होगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस पूरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। मतलब ये जैसे माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, और इसके बीच में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और बाइसेक्टिंग पूरा जो प्लेन होगा, ये पूरा जो बाइसेक्टिंग प्लेन है, पूरा प्लेन ये वाला, इस पूरे प्लेन में आप कहीं पे भी पॉइंट ले लें, आप ये पॉइंट ले लें, उसकी इससे डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो इस पूरे प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लो, दोनों से सेम डिस्टेंस पे आएगा, तो पूरे प्लेन में पोटेंशियल 0 रहेगा। इसका मतलब ये प्लेन कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, 0। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग प्लेन में आप किसी भी चार्ज को यहाँ से वहाँ कहीं भी घुमा लें, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि हमने एक बात की थी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, या फिर वाइस वर्सा। और हमको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पी कैप में होता है। कैसा, माइनस पी कैप। मतलब हमने कहा था यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया था, इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपका पी इधर है, आपके वर्टिकल कैंसिल हो गए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया था, हॉरिजॉन्टल, ऐसा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो सरफेस होगी, कैसी सरफेस होगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वो हमने निकाल लिया, कितना होगा, 0। तो ये पोटेंशियल की बात थी जो दोनों एक्सिस पे हमने देख ली। नोट करें यहाँ तक। अब एक चीज और देख लेते हैं कि इन जनरल पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा। इन जनरल, तो जनरल के लिए वही बात है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन ए टू ए, और एक जनरल पॉइंट आर कोमा थीटा। यहाँ पर पोटेंशियल लिखना है, तो यहाँ इसका डाइपोल मोमेंट है पी, जो कि इधर है, ठीक है। और पी कितना है, क्यू इंटू ए, क्यू इंटू 2a। तो इसके दो कंपोनेंट कर लो, पी के एक इधर कर लो और एक इधर कर लो। ये कितना हो जाएगा कंपोनेंट, पी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा, और ये वाला हो जाएगा पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इस पी साइन थीटा के तो ये पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, 0।
तो इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना आया, KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर अगर थीटा 0 है तो V कितना आएगा, KP अपॉन आर स्क्वायर। हमने अभी देखा था डाइपोल के अलोंग एक्सिस पे KP अपॉन आर स्क्वायर पॉजिटिव साइड में। इस डाइपोल का ये थीटा है ना, ये आर है। थीटा 0 मतलब पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। थीटा अगर 90 कर दें तो पोटेंशियल 0 आएगा। 90 मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। और थीटा अगर 90 से ज़्यादा कर दें, थीटा अगर 90 से ज़्यादा कर दें तो पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। 180 कर दें तो माइनस KP अपॉन आर स्क्वायर। 180 मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब ये डाइपोल है, इसके पीछे, डाइपोल के पीछे पोटेंशियल माइनस KP अपॉन आर स्क्वायर और आगे KP अपॉन आर स्क्वायर। यही मैंने कहा था कि नेगेटिव के नज़दीक है, इसलिए नेगेटिव वाला पोटेंशियल डोमिनेट करेगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।